सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में राष्ट्रवाद से जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जहां से भी पूछे जाने वाले उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में शामिल किया। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें तो है जोसेफ मैसिनी। तो जोसेफ मैसिनी से 1 नंबर से 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जोसेफ मैसिनी से वह है जोसेफ मैसिनी द्वारा बनाए गए संगठन। तो अगर हम बात करें तो जोसेफ मैसिनी के द्वारा मार्साई में यंग इटली, ध्यान रखिएगा, जोसेफ मैसिनी ने मार्साई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। किसने की? मार्साई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मैसिनी द्वारा की गई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जोसेफ मैसिनी एक गुप्त संगठन का सदस्य था। उस गुप्त संगठन का नाम है कार्बोनारी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल जो 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। और इससे एक और सवाल पूछा जाता है, वो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा जोसेफ मैसिनी के लिए कहा गया वाक्य। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने जोसेफ मैसिनी के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। तो जोसेफ मैसिनी को ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन शत्रु बताया है। तो यहां से सवाल कई बार जो है पेपर में पूछा गया है। तो प्लीज इसे आपको कवर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले। वो है काउंट कैमिलो द काबूर। तो काउंट कैमिलो द काबूर से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो यूनान का स्वतंत्रता युद्ध कब होता है? तो वो होता है 1821 में। यहां से भी जो है एमसीक्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है फ्रैंकफर्ट संसद। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है फ्रैंकफर्ट संसद। तो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ और इसका आयोजन किस लिए हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट संसद का जो संबंध है वो जर्मन राष्ट्र के निर्माण से है और इसका आयोजन किया गया 18 मई 1848 को। और इस संसद का आयोजन कहां होता है? तो ये होता है संसद सेंट पॉल चर्च में हुई थी। तो संसद का आयोजन कहां हुआ था? सेंट पॉल चर्च में। तो 2 नंबर से क्वेश्चन, 1 नंबर से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आता है, वो है कई बार सीबीएसई से पूछा। आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? अथवा में पूछा गया कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों और कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो आप देख सकते हैं कई बार इसको रिपीट किया गया है, 2021 में भी और 23 में भी क्वेश्चन पूछा है, तो दोबारा पूछा जा सकता है। यहां आप देख सकते हो, ये सारा जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मारियान और जर्मेनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मारियान और जर्मेनिया। तो मारियान और जर्मेनिया से क्वेश्चन पूछता है। तो मारियान और जर्मेनिया कौन थी? तो मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। तो यहां से चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जर्मेनिया और मारियान कौन थी? तो ये स्वतंत्रता की रूपक थी। तो यहां से 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया से भी जो है 5 नंबर में 3 नंबर में सवाल कई बार पूछे गए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो नेपोलियन की आचार संहिता क्या है? नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन से बदलाव किए गए, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। और यहां से कई बार जो है पेपर में सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको आप पूरा कवर कर लीजिए।
ठीक है, तो इस तरह से यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगला है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अथवा भी पूछा गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था, स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सभी यहाँ पर हमने जो है सारा का सारा मेंशन किया हुआ, जिस तरह से आपको बोर्ड में एग्जाम में आंसर पुस्तिका में उत्तर लिखना है वो सारा आप इस तरह से लिख सकते हैं। 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ये सारा का सारा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो 1 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो प्रतीक से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्रतीक है टूटी बेड़ियां, तो किसका प्रतीक है, आजादी मिलना। बाज क्या है, बाज छाप कवच, बाज छाप कवच ये किसका प्रतीक है, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट ये वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली ये शांति की चाह का प्रतीक है। काला लाल और सुनहरा तिरंगा 1948 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य की विकिरणें ये एक नए युग का सूत्रपात। तो प्रतीक चिन्ह और उसके अर्थ से सवाल पूछे गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में यहां सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियना संधि कब और किस प्रकार अस्तित्व में आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की समाप्ति के बाद, नेपोलियन जब 1815 में युद्ध में हार जाता है तो युद्ध के बाद ये संधि होती है, इसे वियना संधि के नाम से जानते हैं 1815 में, और इसकी अध्यक्षता की थी ड्यूक मेटरनिक ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से कई बार जो है सवाल पूछा गया है, किसका पूछा गया है कि भाई वियना संधि का उद्देश्य क्या है, वियना संधि क्यों की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट में ले लेनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, और ये एक सीरीज है। इसके बाद हम 2nd चैप्टर लाएंगे, 3rd चैप्टर हर एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। हिस्ट्री के सभी चैप्टर के, पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर के, ज्योग्राफी के सभी चैप्टर के, इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर के। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए आपके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा चीज आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट में से कवर कर लेना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की योगदान। तो इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी योगदान क्या है, मैसिनी का योगदान क्या है, तो मैसिनी, गैरीबाल्डी, कावूर। ठीक है, तो यहां से इस तरह से सवाल जो है पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपको लेकर चलना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीज आपको कवर करनी है। तो ये जो है आपको कवर करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास 10th के इतिहास का 1st चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ अगर हम बात करें 1 नंबर में जो सवाल पूछता है वो आपसे पूछ सकता है द्विरंकुशवाद से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक रायू इसकी चित्रों की श्रृंखला पूछ सकता है आपसे। इसके साथ अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो ये भी पूछ सकता है 1 नंबर में। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्पना दर्श से आप क्या समझते हैं, तो ये भी 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो ये इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 को, उसको हमने इस शॉर्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें बहुत अधिक प्रोत्साहित करता है। सो 20 सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।